सीता का घर वापसी का इरादा, पहले दुमका अब जामताड़ा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीता सोरेन का घर वापसी का इरादा जो है कहीं ना कहीं वो साफ दिखाई दे रहा है। और इसका असली कारण पहले दुमका और अब जामताड़ा में बड़ी करारी हार के बाद कहीं ना कहीं सूत्र इस बात को लेकर के मुहर लगा रहे हैं, इस बात को लेकर के चर्चा जो है वो तेज कर दिए हैं कि क्या सीता सोरेन घर वापसी करेगी इस विधानसभा चुनाव के बाद। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब तक जीत की स्वाद जो है वो चखने में कोसों दूर सीता सोरेन दिखाई दी है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुमका से चुनाव लड़ाया लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उन्हें जामताड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया और वहां पर भी एक बड़े अंतर से पीछे दिखाई दे रही है। और सूत्रों की हम माने तो सीधे तौर पर जामताड़ा विधानसभा सीट पर भी उन्हें करारी हार मिलने जा रही है, वो वहां से हार रही है, यह स्पष्ट हो गया है। हमारे साथ सहयोगी उदय चौहान है, क्या कहेंगे? पहले दुमका फिर जामताड़ा, सीता सोरेन का घर वापसी का इरादा को लेकर के जिस तरह से सूत्र चर्चा कर रहे हैं, राजनीति विशेषज्ञ इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आखिर क्यों यह चर्चा का विषय बन गया है? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में जी जब सीता सोरेन को टिकट दिया था भाजपा ने, तो उस दरमियान उनका जब क्षेत्र में घूम रही थी दुमका क्षेत्र में, तो जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा या जो लोग थे वहाँ, वो सीता सोरेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि सीता सोरेन उस परिवार की बहू हैं जो विपक्षी खेमे में है और जेएमएम से उनका पुराना नाता रिश्ता रहा है। उनके पति जो थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, वो बड़े नेता थे और वो शिबू सोरेन के बेटे थे। तो उस लिहाज से उस क्षेत्र में जिस इलाके से वो आती हैं, खासतौर पे दुमका, उस इलाके में जेएमएम गढ़ है। और जो वहाँ का जो वोट बैंक है, जो वोटर्स हैं वहाँ के, जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने सीता सोरेन को एक सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। और उन्होंने कई बार मंचों से आरोप भी लगाया था कि भाजपा के कार्यकर्ता उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद जब जामताड़ा से उनको चुनाव लड़ाया गया सीता सोरेन को, तो एक बार फिर से ऐसी चर्चा हो रही थी कि सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ने के लिए सहज नहीं है। हालांकि भाजपा ने उनको टिकट दिया है और भाजपा ने यह सोच कर टिकट दिया था कि चूंकि वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं, तो एक दूसरे बड़े राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को शिकस्त देने में वो कामयाब होंगी। इरफान अंसारी को वो धूल चटा सकती हैं। ये स्ट्रेटजी के तहत भाजपा ने उनको वहां से जामताड़ा से टिकट दिया था। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के अनुसार भाजपा की जो स्ट्रेटजी है पूरी तरह फेल नजर आ रही है। क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि 50,000 वोटों से वो हार रही हैं या 50,000 वोटों से वो आगे निकल रहे हैं इरफान अंसारी। जो पूरी स्थिति जो बन रही है, तो जो लेकिन उदय जी, एक सवाल बन रहा है कि जब जामा जो सीट है वो जब सीता सोरेन के लिए सेफ सीट है, वहां से 2-3 बार वो विधायक भी रही हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक्सपेरिमेंट है, क्या सीता सोरेन के करियर के साथ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही थी, या फिर सीता सोरेन को एक आग में झोंकने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने की है ताकि इनके राजनीतिक करियर पर विराम लगाया जा सके? क्या कहेंगे? आप ये कह सकते हैं, इसलिए कि जब जामा से उनको शिफ्ट किया जा रहा था जामताड़ा में जी, तो न सिर्फ भाजपा के बल्कि उनके अपने लोग भी ये बोल रहे थे और उनके परिवार के लोग, उनकी बेटियां भी चाह रही थी कि जामा से हमको टिकट मिले। पहले ये बात चर्चा में आई थी राजनीतिक गलियारे में कि जामा से उनकी पुत्री को टिकट दिया जाएगा और उनको कहीं अन्य क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा। लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि उनको जामा से जामताड़ा शिफ्ट किया गया है। इसमें कई तरह की बातें उत्पन्न होकर आई और उसमें ये भी बात चर्चा में आने लगी थी कि हो सकता है कि सीता सोरेन की घर वापसी हो। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखिए कि जो तस्वीर निकल कर आई है, अभी सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं सीता सोरेन की जो राजनीतिक छवि थी या पृष्ठभूमि थी उसमें हानि हुई है। और जो बातें कही जा रही थी कि सीता सोरेन को भाजपा के द्वारा जो ये एलिगेशन लगाया गया था कि सीता सोरेन का
जो जो प्रतिष्ठा है उस परिवार में नहीं रखी जा रही है, वो अब सिरे से एक तरह से खारिज होता नजर आ रहा है। और उनके मतदाताओं ने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया है। मतदाता भी ये चाहते हैं कि आपने कई मंचों से सुना भी होगा, कई जो मतदाता हैं, जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम के, ये लगातार बोलते हुए सुने गए हैं कि सीता सोरेन शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं और हम चाहते हैं कि सीता सोरेन फिर से पार्टी में आए, यहाँ उनके लिए जगह है और भाजपा में जगह नहीं है। जिस तरह, जिस संस्कृति से, जिस कार्य संस्कृति से वो जुड़ी हुई हैं, या जिस बड़े आंदोलनकारी की वो पत्नी है, खासतौर पे जब बात दुर्गा सोरेन की आती है, तो जेएमएम का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि सीता सोरेन फिर से अपनी घर वापसी करें और इसी पार्टी में अपना रहें। तो अब जबकि वो इसका एमपी का चुनाव हार चुकी हैं और एमएलए का भी चुनाव हार गई है, तो ऐसे में अगर ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि सीता सोरेन घर वापसी करेंगी, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो स्थिति अभी बनी है, और खासतौर पर इससे पहले भी जो स्थिति बनी थी, जो स्थिति बनी है कि उनको जामा से आखिर क्यों शिफ्ट किया गया यहाँ जामताड़ा, ये जानते हुए भी कि जो वहाँ का सामाजिक समीकरण है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है, या कम से कम जो स्थितियां वहाँ बन रही थी अगल बगल, भाजपा के ही, हम लोगों ने चर्चा किया था कि भाजपा के ही कई नेता वहाँ से इसका अपोज कर रहे थे, इनके इस निर्णय को, पार्टी का अपोज कर रहे थे, तो भी साथ नहीं दिया। हो सकता है कि भाजपा के कई कार्यकर्ता इस बात से इनकार कर रहे हों या एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को कि नहीं हम सीता सोरेन को वोट करें। तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में, इवन दुमका में भी जब चुनाव लड़ रही थी वो, तो चूंकि वो ऐसे राजनीतिक घराने से आती थी कि भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने उस समय भी विरोध किया था उनका। अब नई परिस्थिति में जब चूंकि सरकार बन गई है इंडिया गठबंधन की, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जेएमएम के जो लोग हैं, अगर सीता सोरेन थोड़ा सा भी मन बनाती हैं और जो चर्चा हो रही है सूत्रों के माध्यम से, तो वो घर वापसी करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सूत्रों की अगर हम माने तो उनकी राजनीतिक बलि चढ़ा दिया है। उन्हें हराने के लिए ही जामा से जामताड़ा सीट पर शिफ्ट किया गया ताकि यहां से भी सीता सोरेन हार जाए और झारखंड प्रदेश में जो कद है उनका यहां की राजनीति में, वो कद घट करके छोटी हो जाए। आने वाले वक्त में वैसी कोई भारतीय जनता पार्टी में डिमांड नहीं कर दे जिससे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को दांतों तले चना चबाना पड़े, उन्हें मजबूर होना पड़े, चिंतन मंथन करना पड़े। तो इसीलिए पहले उन्हें दुमका से चुनाव लड़ाया गया और दुमका के बाद उन्हें जामताड़ा से चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद ही बड़ी भूल कही जा सकती है। सीता सोरेन के राजनीतिक बलि को भी कहीं ना कहीं भेंट चढ़ा दिया, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और ऐसे में एक बात बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है कि सीता सोरेन ने घर वापसी का इरादा बना लिया है, पहले दुमका और फिर जामताड़ा के हार के बाद। क्या कुछ होगा वो हम तो आपको बताएंगे ही, हम आपके सामने लेकर के आएंगे ही, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के रास्ते से जो बात हम तक पहुंच रही है, सूत्रों के माध्यम से जो बात हम तक पहुंच रही है, जामताड़ा विधानसभा सीट सीता सोरेन के हारने के बाद, वो बात हमने आप तक पहुंचाया है। और एक बात और कही जा रही है कि सीता सोरेन जिस परिवार से आती है, वह परिवार जिस विचारधारा के खिलाफ पिछले कई दशकों से लड़ाई लड़ते आ रही है, आखिर उस विचारधारा के खिलाफ में वहां के लोग सीता सोरेन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सूत्रों की बात पर अगर हम मुहर लगाते हैं या फिर उनकी बात को मानते हैं तो कतई भी गलत जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।